Dear students, now we are going to learn 2.7 Advise customers. Advise customers means कस्टमर्स के लिए एडवाइस, सलाह। आप बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें देखते हो, टीवी पर ऐड देखते हो, रेडियो पर ऐड देखते हो, तमाम सारी बातें देखते हो। उसमें बहुत सारे ऐड्स दिए रहते हैं, क्रीम के, नमकीन के, चॉकलेट्स के, बिस्किट के, पिज़्ज़ा वगैरह तमाम ऐड्स दिए रहते हैं। तो वो ऐड्स देख करके हमको ये पता चलता है कि ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, हमको लेना चाहिए। लेकिन उसमें क्या चीज़ें आपको समझना है वो देखिए। You must have seen ads, that is advertisement on TV and in many other places. आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, एडवर्टीजमेंट देखे होंगे टीवी पर और मेनी अदर प्लेसेस, बहुत सारे रोड पर लगे रहते हैं। Advertisements are given by owners of different companies to tell people about their product. वो एडवर्टीजमेंट आर गिवन दिए रहते हैं बाय ओनर्स, उन जो ओनर्स होता है, जो कंपनी चलाने वाला, ऑफ डिफरेंट कंपनीज, विभिन्न तरह की कंपनियों के, टू टेल पीपल अबाउट देयर प्रोडक्ट, जो कि अपने प्रोडक्ट के विषय में लोगों को बताना चाहते हैं, इसमें ऐड देना चाहते हैं। देयर एम इज़ टू मेक पीपल बाई दोज प्रोडक्ट। उनका एम, उनका उद्देश्य यही है कि लोग उनका ही प्रोडक्ट खरीदें। एडवर्टीजमेंट आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट पीपल आर इम्प्रेस्ड। एडवर्टीजमेंट ऐसा डिजाइन किया जाता है, ऐसा बनाया जाता है कि सच वे, इस तरह से कि दैट पीपल आर इम्प्रेस्ड, कि लोग उससे इम्प्रेस्ड हों, प्रभावित हों। व्हेन दे सी देम, जब उसको देखें, दे फील लाइक बाइंग द प्रोडक्ट, और उनको ऐसा अनुभव हो कि वो प्रोडक्ट खरीद लें। दैट इज़ व्हाट द ओनर्स वांट। ये ओनर्स की माने चाह होती है कि लोग उसका सामान खरीदें। बट इज द एडवाइस इन द एड ऑलवेज गुड फॉर यू। लेकिन क्या ऐसी सलाह जो ऐड में दी है ऑलवेज गुड फॉर यू, हमेशा आपके लिए अच्छी है? यू मस्ट थिंक अबाउट इट केयरफुल्ली। इसको आप केयरफुल्ली, सावधानी से सोचने की ज़रूरत है कि जो इसमें चीज़ें दी हैं, क्या वे चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, हमको खरीदने की ज़रूरत है। यू मस्ट एक्ट लाइक वाइज कस्टमर्स। आपको एक बुद्धिमान, चालाक कस्टमर बनना है। एंड डिसाइड व्हाट टू बाई, हाउ मच टू बाई एंड व्हाट टू नॉट टू बाई। और आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट टू बाई, हमको क्या खरीदना है, हाउ मच टू बाई, कितना खरीदना है, एंड व्हाट नॉट टू बाई, और हमको क्या नहीं खरीदना है। यू मस्ट एक्ट लाइक वाइज कस्टमर। आपको एक चतुर कस्टमर के जैसा व्यवहार करना चाहिए। एंड डिसाइड व्हाट टू बाई, हाउ मच टू बाई एंड व्हाट नॉट बाई। हमें क्या चीज़, और ये डिसाइड करना चाहिए अपनी बुद्धि से कि व्हाट टू बाई, हमें क्या खरीदना है, हाउ मच टू बाई, कितना खरीदना है, एंड व्हाट नॉट टू बाई, हमको क्या नहीं खरीदना है। तो कौन सी चीज़ें तो आपके लिए अच्छी हैं, कौन सी अच्छी नहीं हैं, ये सब चीज़ें आपकी दिमाग के ऊपर है। यहाँ पर देखिए ये चित्र दिया हुआ है, फीलिंग हैप्पी क्रिस्मी क्रंची, फीलिंग सैड क्रिस्मी क्रंची, यानी दुख है तो भी इसको खाओ, सुख है तो भी, हैप्पी हो तो भी खाओ, फीलिंग टायर्ड, थक गए हो तो भी ये खाओ। ये नमकीन का प्रचार है। लास्ट मैच, आपने मैच लास्ट कर दिया, खो दिया तो भी इसको खा सकते हैं। वन द मैच, जीत गए तो भी। डे एंड नाइट, रात दिन। नाउ एंड देम, अभी और कभी भी। फॉर यू एंड मी पेप्सी क्रंची, माने ये कभी भी खाने के लिए ये कंपनी बोल रही है कि ये ऐसा नमकीन है
कि आप मैच हार गए हो, जीत गए हो, रात हो या दिन हो, यानी कितना भी खाओ। तो इसका प्रचार जो है, इसका एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। एवरी टाइम क्रिस्पी क्रंची ओनली फॉर ₹5 गेट 1 पैक फ्री ऑन 5। एक पैक पे ₹5 फ्री, गेट 1 पैक फ्री ऑन 5, माने तो इस तरह का इसका ऐड है। ये नमकीन है, इसको हमको लेना है, तो ओनर जो है इस तरह से अपनी ऐड देते हैं। अब देखिए, माय टीचर सेज वी सी मैनी टाइप्स ऑफ चिप्स, वेफर्स एंड अदर स्नैक्स इन द मार्केट। हम लोग बहुत सारे वेफर्स, चिप्स, बहुत सारे खाने की चीज़ें, स्नैक्स मटेरियल देखते हैं मार्केट में। वी गेट देम इन अट्रैक्टिव पैकेट्स और पाउचेज। उसके पाउचेज, पैकेट्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, रंग बिरंगे। These snacks are usually fried foods that contains a lot of salt and spices. ऐसे पदार्थों में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और बहुत स्पाइसी होते हैं। They are good to taste, स्वाद में तो अच्छे होते हैं, but not too good for your health, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। If you eat them all the time, अगर इनको हम हमेशा खाते रहे तो भी अच्छा नहीं है। ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड ए बैलेंस डाइट, बैलेंस एंड न्यूरिशिंग डाइट। बढ़ने वाले बच्चों को एक संतुलित भोजन लेना चाहिए और न्यूरिशिंग भोजन लेना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। दैट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मस्ट, मिल्क, जिनमें ये सब चीज़ों की मात्रा अधिक हो। सीरियल्स हो, पल्सेस हो, फ्रेश हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स की, नट्स की मात्रा ज़्यादा हो। ऐसे हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो हमको ये चीज़ें बाज़ार में जो दिखाई पड़ती हैं और ऐड हम देखते हैं, वो सब चीज़ें हमको समझ बूझ करके अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से खरीदना चाहिए। दाल, राइस, पीनट्स, बनानास, बीन्स, योगर्ट आर माई फेवरेट्स। जितनी चीज़ें देखो मिट्टू बता रहा है हमको अच्छी लगती है। इनेक्ट द एडवर्टीजमेंट, ऐसा एडवर्टीजमेंट आपको कक्षा में इनेक्ट करना है। 7 children wait in the different places, striking a suitable pose as shown in the ad. The character Cripsy Crunchy come in dancing. He goes near every child, singing the words shown in the ad. The offer Cripsy Crunchy pays to every child. एक लड़का क्रिप्सी क्रंची नमकीन लेकर के और डांस करते हुए सबके पास जाएगा और जो ऐड में लिखा है वो बोलेगा कि बहुत ही अच्छा है, ये लास्ट योर मैच या विन योर मैच, ऐसा बोलते हुए सबको बताएगा कि बहुत अच्छी नमकीन है, इसको खाओ सबके पास। द चाइल्ड ईट इट, बच्चे इसको खाएंगे एंड बिगिन्स टू स्माइल एंड क्लैप, और हंसेंगे और क्लैपिंग करेंगे। एट द एंड द करेक्टर फेसेस द क्लास, shows a big pack of crispy crunchy and present the last few lines, और सब लोग मिलकर तालियां बजाएंगे। और इस तरह से प्रचार का ऐड का एक आपको छोटी सी नाटिका बनाना है जो कक्षा में दिखाना है। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर यू हैव सीन ए प्रेजेंटेशन फॉर द ऐड। जब ऐड का प्रेजेंटेशन आपने देखा तो ये क्वेश्चन पे आप बात करो, डिस्कस करो। What does the ad tell you? ऐड में क्या कहा गया है, ऐड हमको क्या बताता है। How many times is the names of Cripsy Crunchy repeated in the ad? Why? Cripsy Crunchy कितनी बार ऐड में आया और क्यों? क्योंकि उसी का ऐड है, इसलिए उसका नाम बार बार आना जरूरी है। What would happen if you never ate Cripsy Crunchy? अगर आप Cripsy Crunchy नहीं खाते हैं तो क्या ऐसी गलत हो जाएगा आपके साथ। What would happen if you never, अगर आप इसको नहीं खाते हैं कभी भी। What would happen if you ate proper meals like rice and दाल और दाल रोटी। अगर आप ट्रेडिशनल फूड डेली लेते हैं, what will happen, तो क्या होगा।
इसके ऊपर भी आप डिस्कस करो। जैसे दाल रोटी ये जो आप खाते हो, तो इससे और कम से कम चीज़ नहीं खाओगे तो क्या इफेक्ट होगा। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू नेवर एट फ्रूट एंड वेजिटेबल। क्या हो सकता है अगर हमने कभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं लिया, तो इससे क्या हो सकता है, हमारा स्वास्थ्य गिर सकता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स माई टीचर सेज, ट्रांसलेट द बॉक्स माई टीचर सेज इनटू योर मदर टंग। माई टीचर सेज जो ये बॉक्स है इसको अपने मदर टंग में आपको लिखना है, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो दिस इज फिनिश्ड। ये इधर भी देखिए एक ऐड ऐसा दिया हुआ है, व्हाट द ऐड सेज। ऐड हमको क्या कहता है, ये देखो चित्र भी साथ में दिया है। दीदी दीदी लुक एट दिस माई न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी वेयर्स योर। ये दिखाती है अपनी दीदी को कि दीदी दीदी देखो ये मेरा नया ड्रेस है, आपका ड्रेस कहाँ है पार्टी में चलने के लिए, ठीक है। नो पार्टी फॉर मी, तो ये बोलती है हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा। बिटिया रानी टैप 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 माई न्यू शूज़ फॉर द पार्टी। ये मेरा नया जूता देखो नई पार्टी के लिए। वेयर आर योर्स, तुम्हारा किधर है। नो पार्टी फॉर मी, बोलती मेरे पास कोई पार्टी नहीं है, मुझे नहीं जाना। बिटिया रानी टिंग 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 चूज न्यू बैंगल्स, नई बैंगल्स नई चूड़ियाँ चूज करो। फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए। नो पार्टी फॉर मी, ये बोलती है मेरे पास पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाऊँगी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। वाई आर यू सैड, क्यों तुम दुखी दिख रही हो। हैं, माई स्किन इज सो डार्क, तो ये बोलती है कि मेरा स्किन बहुत डार्क है, काला है। आई फील सो बैड, मुझे बुरा लगता है। नो पार्टी फॉर मी, मेरे लिए कोई पार्टी वार्टी नहीं है। इज दैट ऑल, डोंट वरी, तो बोलती इज दैट ऑल, ये सब बातें हैं, डोंट वरी, अभी आप दुख मत करो, आप प्रसन्न मत हो। सॉल्व योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या का समाधान है विथ हेमा गौरी। हेमा गौरी एक क्रीम है, यहाँ पर देखिए उसका ऐड दिया हुआ है, तो वही हेमा गौरी क्रीम को बेचने का ये ऐड है। अभी उसका क्या है देखो, हेमा गौरी का 5 days टू फेयरनेस, 5 दिनों में सुंदरता पाएं। हेमा गौरी विल मेक योर स्किन शाइन, हेमा गौरी से आपकी स्किन शाइनिंग देगी। बी फेयर एज ए फेयरी विथ हेमा गौरी, हेमा गौरी से सुंदर बनो। ये हेमा गौरी क्रीम है। ₹10 ऑफ, 10 रुपये ऑफ है ऑन एवरी 100 ग्राम ट्यूब और बॉटल। 100 ग्राम की ट्यूब या बॉटल लोगे तो 10 रुपये ऑफ है। हरी ऑफर क्लोज ऑन 1 अप्रैल, जल्दी खरीदो नहीं तो 1 अप्रैल तक ये ऑफर क्लोज हो जाएगा, ऐसा इसका ऐड है। यहाँ देखिए, माई टीचर सेज, हु सेज ब्लैक इज नॉट ब्यूटीफुल, किसने कहा ब्लैक अच्छा नहीं होता। द कलर ऑफ योर स्किन हैज़ नथिंग टू डू विथ योर ब्यूटी, आपके शरीर का कलर जो है वो आपकी ब्यूटी में कुछ भी ऐसा योगदान कम नहीं करता है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी हेल्दी, आपका स्वस्थ होना ज़रूरी है। नीट एंड टिडी, साफ सुथरा। इफ़ यू वांट टू पीपल टू लाइक योर लुक्स, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो आपका लुक अच्छा होना चाहिए। आपकी चमड़ी चमकना नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं है, काली चमड़ी भी सुंदर होती है। आप हेल्दी हों। यू शुड ईट वेल, एक्सरसाइज वेल, आप अच्छा खाएं, अच्छा एक्सरसाइज करें। स्लीप वेल, अच्छे ढंग से सोएं। ड्रिंक एनफ वाटर टू गो टू द हेल्दी, टू गेट ए हेल्दी, और भरपूर पानी पिएं। ग्लोइंग स्किन, तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, अच्छा दिखेगी। नेवर फील हैड अबाउट द कलर ऑफ योर स्किन और योर नेचुरल लुक्स, कभी भी अपने नेचुरल लुक्स पर
माने ऐसा न करें कि हमारी चमड़ी अच्छी नहीं है, हम काले हैं, हम गोरे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नेवर फील बैड, कभी भी ऐसा फीलिंग बैड मत करो। कलर ऑफ योर स्किन, अपने कलर के बारे में। योर नेचुरल लुक्स, आपका ये नेचुरल लुक्स है, ठीक है। माई फर कोट इज ऑलवेज क्लीन एंड शाइनिंग, बोलता है उसका हरदम क्लीन शाइन रहता है। मियाँ लेट्स गो आउट एंड एक्सरसाइज टू गेट ए ग्लोइंग स्किन, एक्सरसाइज करो तो हमारे स्किन में ग्लोइंग आएगा। Enact ad by playing the roles of Didis and her relatives. One more child act as the salesman of Hemagori and present the text given in the pink speech bubble. ऐसा स्पीच बबल बना करके आप लोगों को उसके परिवार के हर सदस्य बनना है, उसके मम्मी पापा दीदी सब बन करके उसको एक छोटी सी नाटिका आपको बनाना है और पिंक बबल बना करके उसमें क्या क्या बोलना है और लिखना है। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर यू हैव सीन ए प्रेजेंटेशन फॉर एड देखने के बाद ये क्वेश्चन डिस्कस करना है। व्हाई डज दीदी सेज नो पार्टी फॉर मी, दीदी ने ऐसा क्यों कहा कि हमें पार्टी में नहीं जाना। कम यू बिकम फेयर एंड 5 days, कैन यू बिकम फेयर एंड 5 days, क्या आप 5 दिन में सुंदर दिखने लगेंगे। हाउ लॉन्ग विल द इफेक्ट ऑफ द क्रीम लास्ट, हाउ लॉन्ग विल द इफेक्ट ऑफ क्रीम लास्ट, क्रीम से कितने दिन तक इफेक्ट रहेगा। विल यू लव योर ब्रदर और सिस्टर ओनली इफ शी इज फेयर, अपने भाई और बहन को आप इसलिए लव करते हो, प्रेम करते हो कि वो बहुत सुंदर दिखता है इसलिए नहीं। थिंक ऑफ द पीपल यू लाइक, सोचो लोग आपको क्यों पसंद करते हैं। डू यू लाइक देम बिकॉज दे हैव ए फेयर वाइट स्किन, क्योंकि उनकी चमड़ी गोरी है, गोरे हैं, अच्छा है इसलिए। आर बिकॉज ऑफ सम अदर क्वालिटी, उनके अंदर कुछ दूसरी विशेषताएं क्वालिटी हैं। लिस्ट दोस्त हैं, उसके प्रेम से बोलना, बातें करना, प्रेम से कोई चीज़ हैंडल करना, और उसके गुण और भी बहुत सारे होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं। वो सब बातें हमको देखना चाहिए कि उसका बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है। हमको अपने स्किन की कलर पे नहीं जाना चाहिए, ये इसका मेन मकसद है। दिस इज द फिनिश। थैंक यू।